नमस्ते। एक ऐसा नया साल जो सर्दियों के सन्नाटे में नहीं बल्कि तब शुरू होता है जब पूरी प्रकृति अपने नए रंग रूप में खिल उठती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सनातन धर्म के नव वर्ष की। तो आज हम इसी खास पर्व यानी चैत्र नवरात्रि 2026 के गहरे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। सोचिए जरा, ये सिर्फ कैलेंडर बदलने की बात नहीं है। ये तो प्रकृति के साथ हमारे गहरे जुड़ाव का जश्न है। और यही बात चैत्र नवरात्रि को इतना खास बनाती है। वैसे तो हर नवरात्रि पावन होती है, लेकिन इस बार की चैत्र नवरात्रि वाकई बहुत ही अनोखी और रहस्यमयी है। क्यों? वजह है माता रानी की सवारी और आकाश में ग्रहों का वो खेल जो कुछ राशियों की किस्मत पूरी तरह से बदलने वाला है। तो चलिए फिर और गहराई में उतरते हैं। इस बार की नवरात्रि से जुड़े वो कौन से रहस्य हैं, वो कौन सी बातें हैं जिन्हें जानना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। आइए समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि चैत्र नवरात्रि का आखिर इतना महत्व है क्यों। ये सिर्फ 9 दिनों तक रखे जाने वाले उपवासों का पर्व नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, इसके पीछे 3 बहुत बड़ी वजह हैं। पहली कि चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही हमारे हिंदू नववर्ष यानी विक्रम संवत की शुरुआत होती है। दूसरी वजह यह है कि मान्यताओं के अनुसार इसी पवित्र दिन पर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड को बनाना शुरू किया था। और तीसरी और सबसे खास बात, इसी नवरात्रि के 9वें दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जिसे हम सब रामनवमी के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। तो अब आते हैं उस सवाल पर कि आखिर साल 2026 की यह नवरात्रि इतनी अलग और विलक्षण क्यों है। इसकी ज्योतिषीय और आध्यात्मिक वजहें इसे और भी खास बना देती हैं। तो तारीखें और समय नोट कर लीजिए। इस साल चैत्र नवरात्रि गुरुवार 19 मार्च से शुरू हो रही है और शुक्रवार 27 मार्च तक चलेगी। और हाँ, सबसे जरूरी बात, घट स्थापना यानी कलश स्थापना के लिए सबसे बढ़िया मुहूर्त सुबह 6:52 से 7:43 के बीच का ही है। अच्छा, अब एक और बहुत दिलचस्प बात। इस बार नवरात्रि की शुरुआत पंचक और खरमास के दौरान हो रही है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या ऐसे समय में घट स्थापना करना ठीक होगा। तो इस दुविधा को मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। देवी माँ की पूजा अर्चना में कोई भी अशुभ काल या दोष बाधा नहीं डाल सकता। तो आप पूरी श्रद्धा से बिना किसी झिझक के कलश स्थापना कर सकते हैं। और अब बात करते हैं 2026 के दूसरे सबसे बड़े रहस्य की। देखिए, इस साल माता रानी का आगमन पालकी पर हो रहा है। इसका मतलब है कि दुनिया में कोई बड़ी उथल-पुथल या बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि उनका प्रस्थान गज यानी हाथी पर हो रहा है, जो इस बात का संकेत है कि आखिर में सब अच्छा होगा। भरपूर बारिश होगी, सुख शांति आएगी और खूब धन धान्य की वृद्धि होगी। और अब वो हिस्सा जिसका शायद सबको बेसब्री से इंतजार है, ग्रहों की इस खास चाल का, माता के आगमन और प्रस्थान का सभी 12 राशियों पर आखिर क्या असर पड़ने वाला है। तो समझने में आसानी हो, इसके लिए राशियों को 3 ग्रुप में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं महावरदान समूह की। इसमें हैं मेष, सिंह और वृश्चिक राशि। इनके लिए ये नवरात्रि किसी वरदान की तरह है। सालों से रुके हुए काम बनेंगे और पैसे आने के भी मजबूत योग हैं। अब आते हैं शुभ शुरुआत वाले ग्रुप पर। इसमें वृषभ, कर्क और मकर राशि वाले लोग हैं। आपके लिए ये एक नई और शानदार शुरुआत का समय है। काम धंधे में तरक्की होगी, बस अपने गुस्से और अपनी बातों पर थोड़ा काबू रखना होगा। और आखिर में वो राशियां जिन्हें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। मिथुन, कन्या, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि वालों को हर बड़ा फैसला बहुत सोच समझ कर लेना है। और आपके लिए एक खास उपाय भी है। पहले दिन माता शैलपुत्री और 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो भविष्यवाणियां तो अपनी जगह हैं, लेकिन इन सबसे बढ़कर इस पर्व का असली और सबसे गहरा आध्यात्मिक संदेश क्या है, अब उसे समझते हैं। याद रखिए, ये पर्व सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि एक सुनहरा मौका है अपनी आत्मा को पवित्र करने का, अपने अंदर की शक्ति को जगाने का और खुद को पूरी तरह से जगत जननी माँ के चरणों में समर्पित कर देने का। बस यही कामना है कि माता रानी हम सभी के जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। प्रेम से बोलिए, जय माता दी।